हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है किस पे, राजस्थान के लोक नृत्य और नृत्य पे। नाट्य और नृत्य के बारे में आज हम देखेंगे। कल हमने वीडियो किया था हमारा दुर्ग पे, राजस्थान के गौरव पे। जितने भी गौरवशाली दुर्ग हैं हमारे, जिनसे संबंधित प्रश्न आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर है। प्रमुख दुर्गों की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रमुख आपके नाट्य और नृत्यों के बारे में, यानी कि डांस और नाटक के बारे में, कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नाट्य किए जाते हैं और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, यानी कि डांस फॉर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग श्री गणेश करते हैं श्री गंगानगर से। दोबारा आपको श्री गंगानगर में स्पेशली किसी नाट्य या नृत्य के बारे में नहीं पढ़ना है। चलते हैं बीकानेर। बीकानेर में आपको क्या देखना है? देखिए, बीकानेर में सबसे पहले तो बीकानेर में आपको देखना है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य। और दूसरा क्या देखना है आपको? अग्नि नृत्य के अलावा जो आपको लर्न करना है दैट इज रमते। रमते, ये रमते जो है ये जैसलमेर में भी होगी भाई। तो देखा जाए तो कॉमन है कहाँ पर? बीकानेर में और जैसलमेर में, दोनों में रमते जो है वो क्या है आपका? कॉमन है। इसके अलावा बीकानेर में जो है वो है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय जो है उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। चलिए जैसलमेर की तरफ चलते हैं। जैसलमेर में मैंने आपसे कहा एक तो आपको याद करनी है कौन सी? रमते याद करनी है। क्योंकि कॉमन प्रश्न है तो शायद कॉमन आपको डिस्ट्रिक्ट देके भी पूछा जा सकता है कि रमते कहाँ कहाँ खेली जाती है या कहाँ का नाट्य ये है या नृत्य है। तो इस हिसाब से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसलमेर में जो है वो है आपका 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है भाई? ये किया जाता है रामदेवरे में। बड़ा ही फेमस नृत्य है, ऑलमोस्ट सबको पता है। तो जैसलमेर में आपको क्या याद रखना है? एक तो 13 ताली नृत्य और एक रमते। रमते बीकानेर जैसलमेर में क्या है आपका? कॉमन है। चलिए बाड़मेर की तरफ चलते हैं। बाड़मेर में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक। चलते हैं जालोर की तरफ। तो जालोर में आपको क्या देखना है? ढोल नृत्य। ढोल ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है भाई? तो जालोर का फेमस है। अब बात करते हैं हम सिरोही की। सिरोही और उदयपुर, इन दोनों को मैं एक साथ लूँगी। रीज़न ये है कि इन दोनों में काफ़ी कॉमन जो है वो आपके डांस फॉर्म्स हैं और कॉमन जो है इनके बीच में नाट्य और खेले जा रहे हैं, नृत्य हो जा रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? दोनों में कॉमन है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। पहला तो कौन सा है? गरासियों का नृत्य। गरासियों का, ठीक। गरासियों के नृत्य कौन कौन से है भाई? एक तो है वालर, दूसरा कौन सा? लूर, फिर कौन सा? मांदल और जवारा। जवारा, फिर मोरिया। साउंड्स गुड ना? मोरिया, और फिर कूद। ये सारे नृत्य आपको याद करना है कहाँ से? सिरोही और उदयपुर से। बेसिकली जो डांस फॉर्म जहाँ से है वहीं से। मैं ये नहीं कह रही कि उदयपुर में और कोई डांस फॉर्म नहीं होता है, बिल्कुल होता है। भीलों के भी कई नृत्य हैं, लेकिन जहाँ से इनकी बिगनिंग हुई है या फिर जहाँ से इनको स्टार्ट किया गया है वहीं से प्रश्न उठते हैं आपके। तो आपके सिरोही और उदयपुर से कॉमनली आप घरासियों के जो नृत्य है वो याद करेंगे। कौन कौन से एक बार फिर से देख लीजिए। वालर है, लूर है, मांदल है, जवारा, मोरिया और कूद। ठीक गाइस, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से समझना है। कंफ्यूजन हो तो एक बार वीडियो वापस देख लो। और भी कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं आगे वाले डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि कहाँ पर जाएंगे हम लोग? हम लोग जाएंगे बेसिकली उदयपुर में। यानी कि मैं सिर्फ उदयपुर की बात कर रही हूँ। कब? उदयपुर से कौन सा नृत्य आने वाला है? अभी हमने जो पढ़े थे वो सिरोही और उदयपुर के मिक्स थे, जो गरासियों के नृत्य थे। अब मैं सिर्फ उदयपुर का नृत्य पढ़ रही हूँ। और कौन सा नृत्य है उदयपुर का? गवरी, मावलिया और मवाई। गवरी, मावलिया, मावलिया और मवाई। ये नृत्य जो है स्पेशली भीलों के नृत्य हैं। भील मीणाओं से संबंधित एक नृत्य आगे और हम पढ़ेंगे। उदयपुर से आपको जो है स्पेशली 3 नृत्य याद करने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है गवरी से। गवरी, मावलिया और मवाई। गवरी से संबंधित जो है इनके जो
कैरेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राई, बुढ़िया इनके स्पेशल कैरेक्टर है जो कि शिव और पार्वती का रोल प्ले करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस नृत्य के बारे में जाननी भी चाहिए। जब हम डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तब डेफिनेटली आपका ये सारा पोर्शन कवर होगा। अभी मैं सिर्फ आपको प्रमुख चीज़ें बता रही हूँ जो बेसिक सरफेस के क्वेश्चन होते हैं। अभी हम सिर्फ सरफेस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ का होता है या कौन सा नाट्य कला कहाँ की है। हम अभी तक डीप वाले क्वेश्चंस पर नहीं गए हैं। इस टॉपिक में या आने वाले दिनों में जो मैं राजस्थान के टॉपिक आपको करवा रही हूँ ये सारे सरफेस के टॉपिक है, यानी कि ऊपर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बेसिक क्वेश्चन आप जिसे कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम चलते हैं कहाँ पर, उदयपुर और डूंगरपुर, इन दोनों के बीच में जो कॉमन नृत्य है उसकी बात करते हैं, दैट इज नेजा नृत्य। नेजा नृत्य ये किसका नृत्य है? बेसिकली भील और मीणाओं का नृत्य है नेजा नृत्य। ये इन दोनों के जो हमारी जाति है भील और जो मीणा, इन जातियों के अंतर्गत इस नाट्य कला को खेला जाता है, नेजा नृत्य कला जिसे कहें, नृत्य है ये। चलिए आगे चलते हैं बांसवाड़ा की तरफ। बांसवाड़ा में आपको स्पेशली कोई नृत्य याद नहीं करना है, फिर प्रतापगढ़ में भी वापस आपका कुछ नहीं है। हम चलते हैं सीधा चित्तौड़गढ़ की तरफ। चित्तौड़गढ़ में आ जाते हैं और चित्तौड़गढ़ में आपको याद करनी है कौन सी, तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी ये नृत्य याद करना है आपको कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ के बाद हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे भीलवाड़ा की तरफ, और भीलवाड़ा में हम याद करेंगे किसको, नाहर नृत्य को। नाहर नृत्य, ठीक, नाहर नृत्य कहाँ का, भीलवाड़ा का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भीलवाड़ा के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे भीलवाड़ा के बाद कोटा की तरफ। कि पहले बूंदी चले, नहीं चलो पहले कोटा चलते हैं, वैसे भी बूंदी में कुछ भी नहीं है तो बूंदी को छोड़ ही देते हैं। हम लोग चलते हैं कहाँ पे, कोटा की तरफ। कोटा में आपको क्या क्या याद करना है तो चलिए बता देते हैं। कोटा में हम क्या याद करेंगे, एक तो करेंगे चक्री, चक्कर काटेंगे कोटा के चारों तरफ, ठीक है। चक्री नृत्य को हमें याद करना है, और कहाँ का है ये, हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो चक्री आपको याद करना है कहाँ से, कोटा से। फिर चलते हैं झालावाड़ की तरफ, और झालावाड़ में हम याद करेंगे बिंदौरी को। बिंदौरी को देखो गाइस, शॉर्टकट में मेरा कोई बिलीव नहीं है तो मैं कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको एक ही ट्रिक बता सकती हूँ, वो ये कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें पढ़ें हमेशा मैप से पढ़ा करें। मैप से पढ़ने से आपको ये चीज़ें जल्दी याद जाता है। गाइस आप 2-3 बार इस मैप में इन सारी चीज़ों को फिल करके देखो आपको टिप्स पे लर्न हो जाएगी हर चीज़, सिर्फ 2-3 बार। अगर आप इनको मैप पे आप खुद फिल करते हैं कि हाँ डूंगरपुर में ये है, बांसवाड़ा में ये है, इसको छोड़ना है, यहाँ करना है, ये करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप मैप पे करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा माफ़ कीजिएगा मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि कौन सा काम किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब करते हैं हम लोग आगे का, कि आगे हमें कौन सा करना है। हमने पढ़ लिया झालावाड़, अब चलते हैं हम कहाँ, बारा की तरफ। तो बारा में हमें कौन सा याद करना है, हमें करना है शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य कहाँ से, बारा से। किस जनजाति का है तो भाई सहरिया जनजाति का है, ठीक है। बारा के बाद हम लोग चलते हैं बूंदी का, मैंने आपको बता दिया कुछ भी नहीं है। उसके बाद चलना है हमें कहाँ पर, सवाई माधोपुर की तरफ, जहाँ खेला जाता है क्या, चार बैत। चार बैत, चार बैत कहाँ खेला जाएगा, ये आपका सवाई माधोपुर में। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, करौली की तरफ। करौली में क्या है, करौली में कन्हैया जी का ख्याल है। कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल, ठीक है। ये हो गया हमारा करौली तक कवर। अब करौली के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे धौलपुर की तरफ, और धौलपुर को हम क्या देंगे, भेंट देंगे। यानी कि यहाँ पे जो एक तरह से नृत्य खेला जाता है वो है भेंट का दंगल। भेंट का दंगल ये खेला जाता है कहाँ पर, आपके धौलपुर में। फिर धौलपुर से हम लोग चलते हैं कहाँ, भरतपुर की तरफ। भरतपुर में क्या है, नौटंकी है और रसिया दंगल है। क्या है भरतपुर में, एक तो है क्या, नौटंकी, नौटंकी, और क्या है आपका, रसिया दंगल। रसिया दंगल। तो आराम से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर आपको एक बार में लर्न नहीं हो तो, और उसको मैप पे फिल करते जाइए। जैसे मैं मैप पे पढ़ाते जा रही हूँ ना,
अगर आप अभी का अभी फिल कर रहे हैं तो गाइस इस मैप लेके बैठिए इस वीडियो को देखने से पहले, और मैप में उनको फिल करते रहिए ताकि आपका यहीं पर ये टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग भरतपुर कर चुके हैं। भरतपुर के बाद हम कहाँ जाएंगे? भरतपुर के बाद हम जाएंगे कहाँ पर? आपके अलवर की तरफ जाएंगे। अभी अलवर और भरतपुर के कॉमन पढ़ेंगे। हमने पढ़ना है क्या? वो नृत्य जो अलवर में भी है और कहाँ पर है? भरतपुर में भी। फिर अलवर के अलग से और पढ़ेंगे। एक बार हम दोनों के बीच में जो कॉमन है उनको पढ़ते हैं। कौन सा है? एक तो बम नृत्य, बम नृत्य। दूसरा कौन सा? रतबई नृत्य, बई ये ई है, रतबई नृत्य। और तीसरा कौन सा? रणबाजा, रण बाजा नृत्य। ये कहाँ है? ये भरतपुर और अलवर में। अलवर में जो है कॉमनली नृत्य किए जाते हैं या वहाँ पर जो खेल खेले जाते हैं उनमें है एक बम नृत्य, रतबई नृत्य और रणबाजा। रतबई और रणबाजा साउंड सेम, और बम तो वैसे भी याद करने लायक शब्द है, ऐसा कुछ टिपिकल है नहीं इस शब्द में। अलवर और भरतपुर में क्या करना है आपको? कॉमनली इसे पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? सिर्फ अलवर में। और अलवर में आपको क्या क्या याद करना है? तो अलवर में देखो आपको याद करना है एक तो अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, ठीक है? ये ख्याल है। ख्याल भाई सोचने वाला ख्याल ना, जो हम बैठे बैठे पूरे दिन सोचते रहते हैं हम तो IAS RS अफसर बन गए, वो वाला ख्याल नहीं है भाई, ख्याल है ये, है ना? समझिएगा आप इसे। एक तो अली बख्शी ख्याल और एक कौन सा है? डपली, डपली ख्याल। ये दो ख्याल जो है आपको लर्न करना है। कहाँ से करना है? डपली या डपाली, इस तरह का शब्द इसमें यूज़ हो रहा है। कहीं किसी बुक में डपली लिखा हुआ है, कहीं पे डपाली लिखा हुआ है। तो वैसे सुनने में तो डपली ही ज़्यादा सही लगता है, बट इतना कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट नहीं किया जाएगा कि डपली भी दे दे और डपाली भी दे दे। तो समझिएगा आप कि डपली ख्याल है कहाँ से? अलवर से। ये हो गया मेरा अलवर भी कंप्लीट। अब मैं जाऊँगी कहाँ पर? अलवर के बाद हम चलेंगे जयपुर की तरफ। तो जयपुर में आपको क्या क्या याद करना है भाई? ये देखो मैप वाइज चल रहे हैं, अभी तक हमने कहीं पे भी मैप तोड़ा नहीं है। देखो अब हम जयपुर में आए, और जयपुर में मैं किसको याद करूँगी? एक तो करूँगी रामलीला को, रामलीला कहाँ पर? फुलेरा में, ठीक गाइस। और दूसरा क्या? तमाशा। दोनों ही इजी शब्द है, आराम से याद करने लायक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जयपुर में क्या है आपकी? एक रामलीला है और एक तमाशा है। फिर जयपुर से मैं कहाँ चलूँ? मैं चलूँ सीकर की तरफ। तो सीकर और झुंझुनू के बीच में जो कॉमन है पहले मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि सीकर का अलग से कुछ नहीं है। सीकर और झुंझुनू जो है इन दोनों के कॉमन कुछ नृत्य है, वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो चंग नृत्य, ठीक है। एक कौन सा? कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी। फिर कौन सा? डप, डप नृत्य। और फिर कौन सा? गिद्दड़, गिद्दड़ नृत्य। ये नृत्य कहाँ से याद करना है आपको? झुंझुनू और सीकर, इन दोनों में कॉमनली। देखो कुछ ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना झुंझुनू सीकर में, क्योंकि झुंझुनू से आप देख ही रहे हो कि चूरू भी अटैच हो रहा है, तो ये जो एक्चुअली मैप वाइज में देखूँ तो हो सकता है ये कहीं पे आपके चूरू झुंझुनू दोनों को टच करता हो। तो गाइज ये बहुत ही छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको पता है यहाँ कॉमन चीज़ें हो सकती है। तो जितना मैं समझती हूँ इसके बारे में, तो ये नृत्य हमने चूरू में भी पढ़े हैं, ये नृत्य हमने सीकर में भी पढ़े हैं, और नृत्य हमने झुंझुनू में भी पढ़े हैं। तो अभी जो मैं आपको ये नृत्य बता रही हूँ ये आपका बेसिकली झुंझुनू और सीकर के कॉमन नृत्य है, लेकिन हो सकता है कहीं आपको इन दोनों ऑप्शन के साथ चूरू भी दे दिया जाए, तो प्लीज़ उस पर गौर ज़रूर फरमाइएगा, अवॉइड मत कीजिएगा। चूरू पूरी तरह से गलत नहीं होगा। देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। वैसे इतना टिपिकल नहीं किया जाता कि बच्चा समझ ही ना पाए कि उसे करना क्या है। उन्हें जॉब्स देनी है, जॉब से बाहर नहीं निकालना लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? चूरू और झुंझुनू के बॉर्डर की बात करते हैं, यानी कि इन दोनों का कॉमन हो जाएगा एक तरह से, और ये बॉर्डर पे ही किया जाता है नृत्य। इस नृत्य का नाम है चिड़ावा, चिड़ावा के ख्याल। नृत्य नहीं है, ये ख्याल है, चिड़ावा के ख्याल। ये एक तरह से बॉर्डर पर है चूरू झुंझुनू के, तो ऑब्वियस है कि दोनों तरफ आपको कॉमनली ये चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद हमें हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हम चाहते हैं कहाँ पर? राजस्थान के बीच वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, हमने बॉर्डर कवर कर लिया, अब बीच वाले डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग आते हैं। बीच में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? तो भाई जोधपुर को पढ़ेंगे। जोधपुर में क्या क्या स्पेशल है? एक तो गुड़ला स्पेशल है, गुड़ला,
और दूसरा क्या स्पेशल है, डांडिया स्पेशल है। इस गुड़िया की कहानी बड़ी अच्छी है, आप लोगों ने सुनी या नहीं सुनी? चलो किसी दिन सुनाएंगे आपको गुड़िया की कहानी। अगर राठौड़ों का राजवंश मैंने स्टार्ट किया तो डेफिनेटली ये कहानी मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली तो हम लोग अगर नृत्य को डिटेल में करते हैं तो आपको गुड़िया नृत्य की जो स्टोरी है बड़ी शानदार स्टोरी है, सुन के आपको मज़ा आएगा कि यार उस ज़माने में भी ऐसा हुआ था, तो आज तो ऐसा होना ही चाहिए, गर्दन काट देनी चाहिए जो बुरी नज़र से देखता है किसी की तरफ। चलिए, गुड़िया और डांडिया ये कहाँ खेला जाएगा आपका? जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग पाली की तरफ। पाली का कोई स्पेशल नृत्य है नहीं, राजसमंद की तरफ चलते हैं। तो जो नाथद्वारा है, नाम तो आपने सुना ही होगा राजसमंद का, वहाँ पर एक डांग नृत्य किया जाता है। डांग नृत्य ये बेसिकली फेमस है कहाँ से? राजसमंद से। जिला तो आपका कौन सा लगेगा? राजसमंद। प्रॉपर प्लेस पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? नाथद्वारा। ठीक, अब चलते हैं हम कहाँ पर? अजमेर की तरफ। तो अजमेर में हमें क्या क्या याद करना है? ये आ गया हमारा अजमेर। किस किस को याद करें जी अजमेर में? एक तो करें गुर्जरों की चरी, गुर्जरों की चरी, ठीक है। नृत्य ये कहाँ पर है भाई? किशनगढ़ में, स्पेशली किशनगढ़। कहाँ पर? अजमेर। ठीक, मेरे हिसाब से अंदर के सारे हमने कवर कर लिए। टोंक का स्पेशली कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बूंदी का भी स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, ये रह गया हमारा डोसा। कहाँ है भाई डोसा? ये रहा, रब करके बताऊँ क्या? ये लो डोसा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। डोसा में हमें क्या पढ़ना है? हेला, हेला ख्याल, हेला पढ़ो भाई, है ना। तो ये हो गए हमारे आज के क्या? लोक नाट्य और लोक नृत्य। गाइस मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको राजस्थान के सारे नृत्य और नाट्यों से रूबरू करवा दूँ, आपको सारे बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी इनकेस अगर कोई छूट जाता है तो मैं माफ़ी के अलावा तो और कुछ कह नहीं सकती। आई एम सॉरी फॉर दैट इफ़ समथिंग इज़ मिसिंग। गाइस आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई होप यू विल ऑल्सो गिव योर दी बेस्ट, क्योंकि सिलेक्शन तो ऑब्वियस है कि आपको ही करवाना है। हम लोग तो फैसिलिटेटर हैं जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए या उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वैसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करते हैं मोस्टली लोग, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई भी शॉर्टकट यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है गाइस, वीडियो देखिएगा, पसंद आए ना आए कमेंट कीजिएगा, कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।